आ जाओ भाई सभी बच्चों, देखते हैं ये 2025 के पेपर का है अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या निकालना है इसमें देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिटेल दिया हुआ था, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। उसके बाद आगे देखते हैं, नीचे लिखा होता है क्वेश्चन में कि निकालना क्या है। ठीक है, कौन कौन से रेशियो इसमें निकालने हैं। यहाँ देखो क्या क्या निकालना है। पहले ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है इससे। लिक्विडिटी रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिसीवेबल या इसको हम डेब्ट टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, और डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। 4 निकालने हैं। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है हमें, लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो यानी लिक्विड रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो का, सभी बच्चे बोलो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 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 लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अगर लिक्विड एसेट क्वेश्चन में दिया नहीं है इस बार, तो लिक्विड एसेट निकालोगे पहले। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं, तो मैं सिर्फ स्टॉक लिख रहा हूँ। होता तो मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस करता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। करंट एसेट्स देखो, करंट एसेट्स कितना दे रखा है हमें, करंट एसेट्स दे रखा बच्चों 40,000 रुपये। और स्टॉक मतलब इन्वेंट्री कितना दे रखा है, 10,000 रुपये। 40,000 में से 10,000 घटा दो। करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर लेते हैं, करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस करते हैं ना, इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री मतलब भी स्टॉक होता है, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर लो। तो 40 में से 10 माइनस कर लो, तो लिक्विड एसेट्स होगा 30,000 रुपये। ऐसे दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। 40,000 की करंट एसेट है और 10,000 का इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में। तो 40 में से 10 माइनस कर लोगे तो लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपये। ठीक है, अब लिक्विड एसेट तो मिल गया हमको 30,000, इसी ऊपर रख देंगे। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, तो लिक्विड रेशियो आसानी से अब निकल जाएगा। लिक्विड रेशियो निकल जाएगा अब हमारा कितना, लिक्विड रेशियो निकल जाएगा। लिक्विड एसेट्स कितना निकाला है हमने, 30,000, इसे तो ऊपर रख देंगे, अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखा है। करंट लायबिलिटीज कितना दे रखा है हमें, करंट लायबिलिटीज दे रखा है हमें 25,000 रुपये। कितना दे रखा है, 25,000। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 25,000 रुपये दे रखा है हमें। तो करंट लायबिलिटीज दे रखा है हमें 25,000 रुपये। ठीक है, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। सॉल्व कर लो इसको। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 का टेबल पढ़ लो। 5 6 जा कितना होता है, 30, और 5 5 जा कितना होता है, 25। तो आंसर क्या आ गया, 6:5 आंसर। इसको तुम पॉइंट में भी निकाल सकते हो, पॉइंट में निकालो इसको तब भी आ जाएगा। देखो ऐसे, यह आंसर भी हो सकता है इसका। 5 को इससे डिवाइड कर देता हूँ मैं, 5 इसको डिवाइड करूँगा तो आएगा 1.2। अगर मैं 5 का डिवाइड इसमें दूंगा ना, कितना आएगा, 1.2। रेशियो 1 अपनी तरफ से लिख दो, ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, पहला तो निकल गया हमारा। दूसरा क्या निकालना है बच्चों में, इसमें दूसरा निकालना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला बताया था, दूसरा निकालना में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, मैं डायरेक्ट
कहीं दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट? देखो कहीं नहीं दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर लेते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर लेते हैं। तो पहले तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना इसे निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट दे ही नहीं रखा है। तो पहले तो तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं। देखो सेल्स, अब क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को सेल्स को क्या लिख दिया उन्होंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखना पेपर में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो सेल्स की वैल्यू कितनी है, 1,50,000, सेल्स दे रखा हमें 1,50,000 और माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसे लिख दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। कितना देखा है, 1,00,000 रुपये, तो इसे माइनस कर दो, 1,50,000 में से 1,00,000 घटा दो, तो 1,50,000 में से 1,00,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 50,000 रुपये। ये निकल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसे ऊपर रख देंगे, निकल जाएगा। अब तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा फिर हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 50,000, इसे रख देंगे हम ऊपर, अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स किसको बोलेंगे, सेल्स को ही बोलोगे, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलोगे, सेल्स या नेट सेल्स एक ही बात। कितनी है, 1,50,000, 1,50,000 इंटू 100, सॉल्व कर दो, 1 2 3 4, ऊपर से भी 1 2 3 4, ठीक है। 15 से इसे कर लो डिवाइड, 15 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 3 जा 45, फिर से 15 3 जा 45, 33.33% पॉइंट में आ रहा है, 33.33%, ठीक है। परसेंट में क्यों आएगा इसका आंसर, क्योंकि इंटू 100 है फॉर्मूले में, जिसमें इंटू 100 होता है उसका आंसर परसेंटेज में आता है। 15 से इसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम, कौन सा रेशियो निकालना है, ये वाला निकल गया हमें। अब कौन सा रेशियो निकालना है बच्चों, इसमें अब निकालना है हमें रिसीवेबल, या इसको डेप्टर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्या निकालना है, डेप्टर टर्नओवर रेशियो। डेप्टर टर्नओवर रेशियो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बात एक ही है, डेप्टर टर्नओवर रेशियो। तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर। नेट क्रेडिट डेप्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर। डेप्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर। डेप्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर। 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 नेट क्रेडिट सेल्स देखो यहाँ दे रखा होगा नेट क्रेडिट सेल्स। नेट ये है क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट सेल्स एक ही बात है। नेट क्रेडिट सेल्स कितना दे रखा तुम्हें, ये दे रखा है बच्चों 50,000 रुपये, ठीक है। और एवरेज डेप्टर ये दे रखा है तुम्हें कितना, 25,000 रुपये। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना दे रखा है, 50,000 रुपये। तो नेट क्रेडिट सेल्स दे रखा है 50,000 रुपये, इसको ऊपर रख देंगे अपॉन एवरेज डेप्टर। एवरेज डेप्टर कितना दे रखा है, 25,000 रुपये। तो एवरेज डेप्टर को नीचे रख देंगे। तो ये हमारा निकल गया बच्चों 3 0 से 3 0 ख़त्म। 25 दूनी 50, 2 आ गया, 2:1 अपनी तरफ से लगा दो रेशियो। अच्छा नहीं, ये टर्नओवर है ना, रेशियो में नहीं आएगा इसका आंसर। 2 आ गया ना, तो जो आंसर इसका आएगा टर्नओवर वाले का आंसर रेशियो में नहीं आता है, टाइम में आता है। क्या किस में आता है, टाइम में। जैसे कितना आंसर है हमारा 2, इसके आगे लगा दोगे टाइम, 2 टाइम, ठीक है आंसर। याद रखना टर्नओवर वाले जो भी रेशियो होंगे उनका आंसर टाइम में आएगा, रेशियो में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया, डेप्ट टर्नओवर रेशियो भी निकल गया। उसके बाद क्या निकालना चाहता हमें, डेप्ट इक्विटी रेशियो। चौथा निकालते हैं हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी।
डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब देखो डेप्ट कितना है हमारा, ये है डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है हमारा 4,50,000, तो ये रख दो। डेप्ट कितना है हमारा 4,50,000 अपॉन इक्विटी, इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर फंड या इक्विटी शेयर कैपिटल, यह इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा है 3 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा इक्विटी हो गया 3 लाख, ठीक है। अब 1 2 3 4 नीचे के 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 45, ठीक है। 30 का डिवाइड 45 में कर दो, 5 से काट लो इसको, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, ठीक है। और काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसको डिवाइड कर लो, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यह आएगा तुम्हारा 2 1 जा 2, फिर कितना बच गया 1 2 5 जा 10, 1.5 आ गया आंसर, ठीक है। इसको मैंने इससे डिवाइड कर लिया, इसका आंसर रेशियो में आएगा, रेशियो 1 अपनी तरफ से लगा दो, ठीक है। 1.5 रेशियो 1, ठीक है। अब आ गया हमारा, ठीक है। ये था हमारा ये पेपर का, आ गया होगा समझ में सबको। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं पेपर का, ठीक है। ये 2024 के पेपर का है, इसका भी देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसी वाला। देखो इसमें क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट डेब्टर टर्नओवर रेशियो। डेब्टर टर्नओवर रेशियो इसमें ही बोला निकालने के लिए, फिर से लिखोगे फॉर्मूला। डेब्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये 2024 के पेपर का है, बोला डेब्टर टर्नओवर रेशियो निकालो। डेब्टर टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, इसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या बताया, अभी लिखा है पीछे क्वेश्चन में, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेब्टर, 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 ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग डेब्टर, क्लोजिंग डेब्टर, कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर और सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये सब चीज़ें दे रखी है, पर कहीं पर नेट क्रेडिट सेल्स दे रखा है, नहीं दे रखा है, निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट करता हूँ बच्चों, वर्किंग नोट। टोटल डेब्टर का अकाउंट बना लेता हूँ। देखो अकाउंट कैसे बनता है, टोटल डेब्टर्स के अकाउंट से हमारा नेट क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना है। ये टोटल डेब्टर अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे तो आता है टू बैलेंस BD, टू नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, बस इधर 2 ही चीज़ आती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इधर आती है। अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग डेब्टर। ओपनिंग डेब्टर बैलेंस BD को बोलते हैं, बैलेंस BD को बोलते हैं। कितना दे रखा है 24,000 रुपये। तो ओपनिंग डेब्टर जो होगा उसको लिखना बैलेंस BD में, बैलेंस BD कितना है 24,000 रुपये डेब्टर का, ठीक है। और ये दे रखा है बच्चों क्लोजिंग डेब्टर, क्लोजिंग डेब्टर को CD में लिखना, कितना दे रखा है 36,000। क्लोजिंग डेब्टर को इधर लिखना, ठीक है, बाय बैलेंस CD करके लिखना। याद कैसे रखा, C फॉर क्लोजिंग और C फॉर CD, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 36,000, ये लिख दिया मैंने। और जो भी चीज़ें दे रखी होगी सारी यहाँ लिख दो, बस क्रेडिट सेल्स इधर आता है, बाकी सब सारी चीज़ें जो सारी ऊपर लिख दो। क्या क्या दे रखा, कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर, कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर कितना 1,68,000 यहीं पे आएगा। बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर, कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स कितना है 1,68,000, तो 1,68,000 ये आ गया, ठीक है। और क्या है हमें गिवन, सेल्स रिटर्न कितना गिवन है 12,000, ये भी लिख दो यहीं पे, सब इधर लिखना है जो भी दिया होगा। बस यहाँ पे 2 चीज़ें आती है बस, सेल्स रिटर्न
कितना दे रखा है? 12,000 रुपये। और तो नहीं दे रखा ना कुछ, हो गया ये देखो। उसके बाद बच्चों में टोटल कर लेना है इसका, यहाँ का टोटल कर लेना है पहले। यहाँ का टोटल हो रहा है, इन दोनों को मिला के हो रहा है कितना? 180। 180 में 36,000 और ऐड कर लो तो हो गया 2,16,000। यही 2,16,000 यहाँ पे लिखोगे और इस 2,16,000 में से क्या करना है? इस 24,000 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2,16,000 में से अगर तुम 24,000 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 में से 4 गए 2, 11 में से 2 गए 9, 1,92,000 कितना बच जाएगा? 1,92,000। यह आ गया हमारा नेट क्रेडिट सेल्स, 1,92,000, ठीक है। अब हमारा नेट क्रेडिट सेल्स निकल गया, ठीक है। हमें नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए था ना, निकल गया हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना निकल गया हमारा? 1,92,000। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, नेट क्रेडिट सेल्स आ गया हमारा 1,92,000 अपॉन, हमें बच्चों क्या चाहिए? एवरेज डेप्टर। एवरेज डेप्टर कैसे निकालते हैं? एवरेज डेप्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? एवरेज डेप्टर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है ओपनिंग डेप्टर। ओपनिंग डेप्टर यहाँ लिखता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है ओपनिंग डेप्टर प्लस क्लोजिंग डेप्टर अपॉन 2। ऐसे किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो ना, उसकी ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी हो तो उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर लिया करो, एवरेज निकल जाएगा। ओपनिंग डेप्टर भी दे रखा है, क्लोजिंग डेप्टर भी दे रखा है, इनको अपॉन 2 कर लो, एवरेज डेप्टर आ जाती है। तो ओपनिंग डेप्टर कितना है? ये देखो 24,000 है। क्लोजिंग डेप्टर कितना है? 36,000 है। 24,000 36,000 इन दोनों को जोड़ लो, 24,000 36,000 अपॉन 2। 24,000 36,000 कितना हो जाएगा? 60,000 अपॉन 2। काटो इसको, 2 से डिवाइड करो, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। यह आ गया हमारा एवरेज डेप्टर। रख दो यहाँ। एवरेज डेप्टर कितनी मिल गई हमें? 30,000 वैल्यू मिल गई एवरेज डेप्टर की, ठीक है। अब तो सॉल्व हो जाएगा। 3 0 से 3 0 काटोगे यहाँ पे, 30 का डिवाइड कर दो 192 में। 192 में क्या करो? 30 का क्या कर दो? डिवाइड। 30 3 90, 30 चौका 120, 30 पंचे 150, 30 छक्का 180, 30 सत्ते 36 जा 180। ये कितना आ गया? 2, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 30 3 90, 30 चौके 120, 3 4 बार में जाएगा। कितना आ गया? 6.4। कितना आ गया बच्चों? 6.4 टर्नओवर है। टर्नओवर वाले का आंसर किस में आता है? टाइम में आंसर, ठीक है जी। जिसको समझ नहीं आया एक बार पीछे करके 2-3 बार देख लो, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाया, एवरेज डेप्टर कैसे निकाला, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद हम करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी आ रखा है क्वेश्चन। क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है? ये हमें बैलेंस शीट गिवन दे रखी है। बैलेंस शीट गिवन दे रखी है, इससे हमें ये चीज़ें निकालनी है। करंट रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है और प्रोप्राइटरी लायबिलिटी रेशियो निकालना है। पहला क्या निकालना है हमें? करंट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का? कैसे निकलता है करंट रेशियो? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होता है फॉर्मूला? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। ये होता है फॉर्मूला। अब रख दो इसमें वैल्यू। मैंने कहा था जब भी बैलेंस शीट दिया होगा तो हमें करंट एसेट्स कैसे छांट रहे हैं। देखो, जो फिक्स एसेट होती है उनको छोड़ दो, गुडविल को छोड़ दो। गुडविल हमारी फिक्स एसेट होती है। प्लांट मशीन एक जगह फिक्स होता है, ये भी फिक्स एसेट होती है, इनको छोड़ दो। बाकी करंट एसेट ये हो गए हमारे सारे, यहाँ से ये सारे करंट एसेट हो गए। स्टॉक, डेप्टर, कैश, करंट एसेट्स।
तो मैं जोड़ता हूँ करंट एसेट कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स हैं हमारे कौन कौन से हैं, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, प्लस अदर करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट। ठीक है, क्या क्या कितनी कितनी वैल्यू है, 80 है, 45 है, 17 है और 8 है। 80, 45, 17, 8, 80,000 है, 45,000 है, 17,000 है और 8,000 है। तो टोटल करंट एसेट कितनी हो गई भाई, 17 और 8 हो गए 25, 25 और 45 हो गए 70, 70 और 80 हो गए 1,50,000। कितनी हो गई ये, 1,50,000 की करंट एसेट हो गई। ठीक है, ये ऊपर रख देंगे। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ के लिए हमें लायबिलिटी साइड में देखना होगा। करंट लायबिलिटीज़ के लिए हमें लायबिलिटी साइड देखनी होगी बैलेंस शीट की। आ जाओ इधर। शेयर वगैरह तभी देखना नहीं है, शेयर सरप्लस मैंने मना किया था। डिबेंचर, डिबेंचर या लोन के बाद मैंने कहा था डिबेंचर लिखा हो या लोन लिखा हो, उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती है वो करंट लायबिलिटीज होती है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती है या तो डिबेंचर लिखा होता है या लोन लिखा होता है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती है बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज होती है। कल के वीडियो में मैंने कराया था, देख लेना। ठीक है, पीछे वाला वीडियो। क्या क्या है यहाँ, क्रेडिटर है, पैसे देने हैं, बिल पेबल है, करंट लायबिलिटी है, इनको ऐड कर लो। क्रेडिटर, बिल पेबल, करंट लायबिलिटी। क्या क्या है इसमें, क्रेडिटर, बिल पेबल, करंट लायबिलिटी। क्या क्या, क्रेडिटर कितना है बच्चों, 40, 20, 2,000 ये है, 40,000 प्लस 20,000 और प्लस 2,000 कितने हो गए, 40, 20, 60, 60 तो 62, 62,000। अब क्या होगा, अब तो निकल जाएगा फिर। करंट एसेट ये है, करंट लायबिलिटी ये है, ऊपर निकाल लो इसका करंट रेशियो। कैसे होगा, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना आया, 1,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज कितना है, करंट लायबिलिटीज हमारा 62,000। कितना आएगा आंसर, 3 0 से 3 0 ख़त्म, 62। डिवाइड कर लो इसको 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 75। इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 के टेबल से काटोगे, डिवाइड करके काटोगे तो कितना आएगा, 31। अब तो कटेगा नहीं, या तो पॉइंट पे लिख दो आंसर या ऐसे लिख देना, 75:31। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा रेशियो निकालना है, आगे चलते हैं। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, एक ही बात होती है। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, क्या निकालना है, क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 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 लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स के लिए क्या बोला था, जो ये करंट एसेट्स है, जो ये करंट एसेट्स है ना, टोटल करंट एसेट का जो टोटल होता है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो लिक्विड एसेट्स जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो क्या करते हैं, निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स निकालोगे ना पहले, तभी तो ये रेशियो निकलेगा उसका, ये दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए जो करंट एसेट्स का टोटल होता है, जो करंट एसेट्स दिया होता है उसमें से क्या क्या माइनस करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है ही नहीं तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, सिर्फ स्टॉक माइनस कर देता हूँ। ये करंट एसेट का टोटल आया था 1,50,000, तो 1,50,000 में से स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर देता हूँ। स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, स्टॉक की वैल्यू दे रखा है 80,000 दे रखा है, तो 80,000 में माइनस कर देता हूँ तो ये हमारा आ गया 70,000। कितना आ गया, 70,000। अब तो निकल ही जाएगा ये, जब लिक्विड क्विक रेशियो निकल ही जाएगा। क्विक रेशियो कितना आएगा हमारा, फिर क्विक रेशियो आएगा, क्विक रेशियो कितना आएगा, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू को ऊपर रखेंगे। लिक्विड एसेट्स कितना है, 70,000, ये ऊपर रख देंगे, अपॉन तुम्हारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अभी हमने निकाला था, ये टोटल कितना आया था, ये करंट लायबिलिटीज ये 62 आया था टोटल। नीचे ले लो उसको, यहाँ पे
62,000। 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म। 2 से काट लो इसको, 2 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 35 आएगा। 2 से इसको काटोगे तो कितना कटेगा? 31 कटेगा, 31 बार 2 से, और तो कटेगा नहीं ये। यही लिख दो आंसर, 35/31। ठीक है, पॉइंट में निकालना चाहो तो डिवाइड करके पॉइंट में निकाल देना, जैसे तुम्हारी कैलकुलेशन हो। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। 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 ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सेल्स दे रखी है 4 लाख, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है, कितनी दे रखी है? 2,40,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स दे ही रखा है मैं क्वेश्चन में नीचे 2,40,000 रुपये अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज किसी चीज़ का निकालते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के उनका आधा कर लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अगर एक ही इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा है, सीधा इन्वेंट्री लिखा हुआ है, स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही दे रखी है, तो वही हो जाएगा, फिर एवरेज नहीं निकालेंगे। 80,000 दे रखा है, सीधा लिख दो 80,000। अगर 2 इन्वेंट्री दी होती, 2 स्टॉक दिए होते, ओपनिंग स्टॉक भी दिया होता और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता, तब हम कैसे लेते एवरेज? दोनों को ऐड करके उनका हाफ कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टॉक दे रखा है, तो फिर वही हो जाएगा एवरेज, हाफ नहीं करेंगे, 80 का 80 ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये? 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 3 जा कितना होता है? 24। 8 3 जा, टर्नओवर का आंसर किस में आता है? टाइम में। कितना आ गया फिर आंसर हमारा? 3 टाइम। टर्नओवर वाले का आंसर आता है टाइम में, 3 टाइम आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, लास्ट में हमें कौन सा रेशियो बोल रहे हैं निकालने के लिए? लास्ट में हमें बोल रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर लायबिलिटी रेशियो। प्रोप्राइटरी लायबिलिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है चौथा, प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। 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 इक्विटी तो शेयर, इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। इक्विटी में शेयर कैपिटल रिजर्व वगैरह आता है। शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपये। रिजर्व ये सरप्लस कितना है? 58,000। इन दोनों को कितना मिला के टोटल कितना हो गया? 258। तो इक्विटी हमारा कितना है? 258, 2,58,000। ठीक है, और ये कितना है हमारा टोटल एसेट? टोटल एसेट दे रखा है 4,20,000 रुपये। ठीक है, 4,20,000 रुपये हमारा एसेट साइड का टोटल है, तो इसे यहाँ रख देंगे 4,20,000 रुपये। सॉल्व करोगे 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा, इसको काट दो, 2 से काट लो इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, और इससे भी काट लो 2 से, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 210। कितना आ गया? ऊपर आ गया 129। रेशियो 210, 3 से कट जाएगा, और काटो 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसको भी 3 के टेबल से काटो, 3 7 जा 27, 3 7 जा 27 है ना, और तो कटेगा नहीं इससे आगे, यही रहने दो आंसर। पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है। फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर में, फॉर्मूले याद करके जाओगे तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, देखो ज़रा। 2013 का पेपर है, आ रखा था इसमें, 2013 का पेपर है। ठीक है, आ रखा था इसमें, क्या आ रखा था निकालने के लिए? ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ये है ना,
ये दे रखा है हमें, क्या क्या निकालना है इसमें। देखो पहला क्या निकालना है, इस बैलेंस शीट दे रखी है, इससे पहला बोल रहा है करंट रेशियो निकालो, एसिड टेस्ट रेशियो निकालो या क्विक रेशियो जिसे बोलते हैं, क्विक रेशियो निकालो, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। वही 4 चीज़ें इसमें ही बोली हुई है। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी हम। ठीक है बच्चों, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है बच्चों हमें, इस बैलेंस शीट दे रखी है, इससे सबसे पहले निकालना है करंट रेशियो। क्या फार्मूला होता है भाई, करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ देखो बैलेंस शीट देखो, फिक्स एसेट छोड़ दो, बाकी सारे हमारे करंट एसेट हो गए, ये सारे करंट एसेट हो गए। फिक्स एसेट तो फिक्स होता है, बाकी फिक्स को छोड़ के सारे करंट हो गए। ऐड कर लो उनको, 4 और 1 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, इन चारों को मैंने ऐड कर लिया, 9 लाख हो गए। ठीक है, 9 लाख के तो हो गए करंट एसेट्स, 9 लाख के हो गए करंट एसेट्स। ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर से नीचे जो भी होता है, डिबेंचर या लोन जो होगा उसके नीचे जो भी होगा वो करंट लायबिलिटीज होगा। क्या क्या है फिर, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर। तो 50,000 ये है और 3 लाख ये है, कितना हो जाएगा, 3,50,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3,50,000। ठीक है, तो 3,50,000 हमारा करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। बच्चों क्या होगा, अब 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 5 से काट लो इसे, 5 से काटोगे इसे तो 18 बार कटेगा, और 5 से इसे काटोगे तो बच्चों 7 बार कटेगा, 5 7 35। ठीक है, अब तो आगे कटेगा नहीं, 18:7 लिख दो। पॉइंट पे निकालना है तो डिवाइड करके रेशियो 1 करके आंसर लिख देना। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा हमें निकालना है क्विक रेशियो, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो यानी लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 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 लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स तो कहीं क्वेश्चन में है नहीं, तो जो करंट एसेट का टोटल था उसमें से हम स्टॉक को घटा देंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देते हैं ना। तो देखो करंट एसेट का टोटल कितना था, 9 लाख रुपए था। करंट एसेट कितना था, 9 लाख। 9 लाख में से स्टॉक को घटा दो, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 4 लाख। 9 लाख में से 4 लाख घटा दो, क्योंकि करंट एसेट का टोटल में से जो होता है वो स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो करंट एसेट के 9 लाख में से 4 लाख का स्टॉक घटा दो। तो 9 लाख में से अगर 4 लाख घटा दोगे तो 9 में से 4 गए, 5 लाख की आ गई हमारी लिक्विड एसेट्स, ये ले लिया हमने। ठीक है, और करंट लायबिलिटी तो ये लेंगे, कितना लेंगे, 3,50,000 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा इसका हमारा, 4 0 से 4 0 कट गए, 5 से काट लो, 5 10 जा 50 और 5 7 जा 35। 5 के टेबल से दोनों काट दिया, 10:7 आ गया। कितना आ गया, 10:7। पॉइंट में निकालना है, डिवाइड कर लेना, रेशियो 1 करके पॉइंट में लिख देना। ठीक है, तीसरा क्या निकालना है हमें, तीसरा निकालना है बच्चों इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, 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 डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट बोलते हैं डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन को, डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन को। डिवेंचर ये देखो, डिवेंचर, डिवेंचर लिखा होगा या लॉन्ग टर्म लोन लिखा होगा, जो भी लोन लिखा होगा डेब्ट होता है। डेब्ट मतलब उधार होता है, लोन होता है, डिवेंचर होता है। कितना है ये, 8 लाख रुपए। इसका मतलब डेब्ट तो हमारा दे रखा 8 लाख रुपए, लोन डिवेंचर,
और इक्विटी बोलते हैं शेयर वगैरह को। शेयर वगैरह दे रखा होगा ऊपर, देखो ये है इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है। ये सारे हमारे शेयर वगैरह जो होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस तक, वो सारे इक्विटी में काउंट होते हैं। तो कितने हो गए, 10 लाख ये है, 3 लाख ये है, ठीक है, और 1,50,000 रुपये ये है, ठीक है ना। 10 3 13, 13 और 1 10 3 13, 13 1 14,50,000। कितने हो गए, 14,50,000 रुपये। कितना आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचा कितना, 80 रेशियो नीचे कितना बचा हो, 145। 5 से और कट जाएगा, 5 के टेबल से इसे काटो, 16 बार कटेगा। 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10, 29 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। बैलेंस शीट दे देंगे, बोलेंगे भाई इस बैलेंस शीट से ये चारों चीज़ें निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, 2015 के पेपर का है, ये भी कर लेते हैं। एक क्या पूछा था इसमें, कौन सा रेशियो पूछ रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है, क्या बोला है, कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो जल्दी। एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल रहे हैं निकालने के लिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड फार्मूला होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड फार्मूला होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है डेप्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल, ठीक है, अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। पीरियड डेज में निकलता है ये, हमेशा पीरियड वाला क्वेश्चन डेज में निकलेंगे। तो डेप्टर चेक कर लो कितने हैं इनके पास, टोटल डेप्टर कितने के हैं भाई, 9,000 के, ठीक है। और बिल रिसीवेबल कितने का है, बिल रिसीवेबल हैं 2,000 रुपये के, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का कुछ नहीं होगा, कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा। टोटल डेप्टर 9,000 के हैं और बिल रिसीवेबल 2,000 के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल डेप्टर 9,000 के हैं, बिल रिसीवेबल 2,000 के हैं, अपॉन इंटू पहले कर देता हूँ 365। साल में दिन कितने होते हैं, 365, ठीक है, इसलिए लिखा है ये। पीरियड वाले क्वेश्चन में डेज में आता है आंसर, तो इसलिए फॉर्मूले में 365 होता है, ठीक है। अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स जो दिया होगा ना, उसमें से कैश सेल्स को भी माइनस कर दो और सेल्स रिटर्न को भी माइनस कर दो, तो तुम्हारा जो बचेगा वो नेट क्रेडिट सेल्स होगा। टोटल सेल्स देखो कितनी अमाउंट है, 1,00,000 रुपये। इसमें से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों ही माइनस करने हैं, मतलब ये 20,000 रुपये भी माइनस करने हैं इसमें से, और ये 7,000 रुपये भी माइनस करने हैं इसमें से, यानी टोटल 20 और 7 27,000 रुपये माइनस करने हैं इसमें से। तो 1,00,000 में से अगर तुम ये दोनों 27,000 रुपये माइनस कर दोगे तो 73,000 बच जाएगा हमारा, वो नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारा कितना हो जाएगा, 73,000। उसके बाद सॉल्व कर लो, इसको निकल जाएगा 9 और 2 कितने होते हैं, 11,000। 11,000 अपॉन नीचे लिख दो 73,000 इंटू 365। सॉल्व कर लो इसको, 1 2 3, नीचे के 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 73 से कितनी बार कटेगा, 73 से कटेगा 5 बार। 73 पंजे 365, 73 से पूरा 5 बार कट रहा है ये, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो, 5 की मल्टीप्लाई अगर 11 से करोगे तुम्हारा आएगा 55। इसका आंसर आता है डेज में, क्योंकि ये पीरियड वाला क्वेश्चन है, तो आंसर कितना आ गया, 55 डेज। समझ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। इस तरह से क्वेश्चन को करना, ठीक है। जो करेगा उसको सही हो जाएंगे, जो नहीं करेगा भटकता रहेगा, फॉर्मूले याद करके नहीं जाएगा, बाद में बोलेगा पेपर टफ आया था यार, ठीक है। तो इससे काम नहीं चलता है, ऐसे बोलने से पेपर टफ आया था, बाद में बोलेंगे भाई हमने तो वही क्वेश्चन दिए थे, तुमने फॉर्मूले क्यों नहीं याद करे, फॉर्मूले क्यों नहीं याद करे तुमने, फिर जब तुम्हें टफ लगा था तो फॉर्मूले याद करते, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को तुम्हें करके जाना है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है।
अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का अगर क्वेश्चन आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, करके आना है, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एक क्वेश्चन भी देख लो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक एक ही बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है बच्चों। आप क्वेश्चन दे सकते हैं वैसे, इस तरह से दे देंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें क्वेश्चन में 60,000 रुपये। परचेज दे रखा है, परचेज दे रखा है हमें 5 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें 40,000 रुपये। अब बोलेंगे भाई ये क्वेश्चन है, इससे निकालो तुम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या लिखाया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है कहीं क्वेश्चन में? दे रखा है इन दोनों में? कहीं नहीं दे रखा। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000 रुपये प्लस परचेज, परचेज की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपये माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? 40,000 रुपये। कितना आएगा? ये हो गए 5,60,000। 5,60,000 में से 40,000 घटा दो तो कितना आएगा? ये 5,20,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 5,20,000 रुपये। ये तो हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो हमें मिल गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल गया हमको। अब मुझे एवरेज स्टॉक चाहिए, तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मैंने क्या कहा है? जब भी एवरेज निकालना है किसी का, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होगा तो उनको ऐड करके उनका हाफ कर लो। तो एवरेज स्टॉक के लिए फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, अपॉन 2। ओपनिंग कितना है? 60,000, क्लोजिंग कितना है? 40,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000 रुपये अपॉन 2, यानी 60,000 40,000 कितने हो गए तुम्हारे? 1 लाख रुपये अपॉन 2। इसको करोगे तो कितना आएगा? 50,000 रुपये। तो ये हमारा एवरेज स्टॉक निकल गया। क्या निकल गया? ये एवरेज स्टॉक। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। तो अब तो निकल ही जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर रख देंगे, एवरेज स्टॉक को नीचे देंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आएगा फिर हमारा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा हमारा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल के कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आया 5,20,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000 रुपये अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक ये निकला हमारा 50,000 रुपये। तो हमारा कितना आएगा आंसर? 4 0 से 4 0 ख़त्म, 5 से डिवाइड कर लो इसे, 5 10 जा 50, 10.4 टाइम, 10.4 टाइम। टाइम क्यों लिख रहे हैं? टर्नओवर है, टाइम में आ गया इसका आंसर 10.4 टाइम, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी देख के चले जाना, इस तरह से फॉर्मूले याद करके देख के चले जाना, ठीक है।